एक्सरसाइज 5.3 के तीसरा प्रश्न का पांचवा d बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है। A और A9 ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिख दिया गया है, d बराबर 5, S9 बराबर 75 दिया है, A और A9 ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि दिया गया है d बराबर 5, S9 बराबर 75। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे Sn बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर S9 दिया हुआ है, तो हम लोग इसका अर्थ क्या होता है कि n का मान कितना है, 9 है, यानी n के जगह पर हम लिख देते हैं 9, यानी कि S9 बराबर n के जगह यहाँ पर भी है n/2 है, तो n के जगह पर हम 9 रख दिए, 9/2 हो गया। और यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, a है तो a लिखेंगे, प्लस n का मान दिया हुआ है कितना, 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5 है। ठीक है, अब जरा देखा जाए S9 इसका भी मान दिया हुआ है कितना, 75 बराबर 9/2 2a प्लस 9 में से 1 घटेगा 8 गुना 5। ठीक है, 75 ये 2 भागा में है, इधर लाते हैं बराबर के इस साइड, क्या हो जाएगा, गुना में 9 है, इसी तरह लिख दिए 2a प्लस 8 बचे 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 गुना 2, 9 गुना में है, इधर ला दीजिए, भाग में हो जाएगा, बराबर 2a प्लस 40। ठीक है, देखिए तो इसको कटा देते हैं, 3 से 25 बार में, 3 से 3 के 9, ऊपर कितना हो गया, 25 दूनी 50 बटा में 3 बराबर 2a प्लस 40। ठीक है, 50 बटे में 3 40 है, इधर प्लस है, इधर ले आ दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया, 2a। ठीक है, इसके बटा में 1 कर लिया जाए, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम, तो कितना होगा, 3 होगा, भाग देंगे तो एक बार में 50 हो जाएगा, माइनस 1 से भाग दीजिएगा 3 में, 3 बार में, 3 से 40 ले गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 120 बराबर 2a। ठीक है, 50 में से 120 घटाइएगा तो माइनस 70 बटा में 3 बराबर 2a। 2 गुना है, इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर a। 2 से कटा देंगे 35, यानी a बराबर कितना होगा, माइनस 35 बटा में 3, यानी यहाँ पे लिख देंगे a बराबर माइनस 35 बटा में 3। देखिए प्रश्न के अनुरूप a का मान हम लोग को निकालना था ना, तो a का मान हम लोग तो निकाल चुके, कितना आया है, माइनस 35 बटा में 3, ये आपका आंसर हो गया। अभी एक और कह रहा है इसमें कि A9 ज्ञात करना है, A9 बराबर होता क्या है, a प्लस 8d होता है। a का मान कितना है जी, लिख देते हैं, माइनस 35 बटा में 3 प्लस 8 गुना d का मान प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, d बराबर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हल कर देते हैं, बराबर माइनस 35 बटे में 3 प्लस 8 बचे 40, इसके बटा में कर लीजिए, 3 1 का एलसीएम निकालिएगा, 3 से 3 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 से 35 ले गुना कीजिएगा 35 होगा, इसके साथ माइनस है तो माइनस लिख दिया जाए, प्लस भागा दीजिएगा तो 1 से 3 में भागा दीजिए 3 बार में, 3 से 40 ले गुना कीजिएगा
120। ठीक है, अब क्या करेंगे, 120 में से 35 घटा दीजिए, कितना होगा 5 और 8। ठीक है, बटा में 3, यानी कि हम लोग का A9 का मान कितना आ गया 85 बटा में 3, यानी दोनों मान हम लोग निकाल लिए, यानी कि A बराबर आया -35 बटा में 3 और A9 बराबर आया A9 बराबर 85 बटा में 3। ठीक है, यही दोनों आंसर निकालना था, आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये तो तीसरा प्रश्न का 5वां था। अब तीसरा प्रश्न का 6वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 6ठा प्रश्न में क्या दिया है, किताब के साथ देखते हैं। A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, तो N और AN ज्ञात कीजिए, यानी N का मान ज्ञात करना है और AN का मान ज्ञात करना है नंबर 6 में। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, हल करते हैं इसको। तीसरा प्रश्न का 6 नंबर जो दिया है उसको लिख लिया जाए। चूँकि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90, यही दिया गया है। ठीक है, A बराबर है आप लोगों का 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। लिखते हैं SN बराबर, सूत्र लिखते हैं n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, SN का मान दिया हुआ है 90, लिख देते हैं। N का मान पता नहीं है, n बटा में 2 गुना A का मान कितना है 2 प्लस n का मान तो है नहीं, इसी तरह लिख दिए, और D का मान कितना है 8, लिख दिए 8। आगे बढ़ते हैं, 90 ज़रा देखा जाए, ये 2 है जो भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, इधर कर दिए, बच गया इधर n। आगे देखते हैं, 2 दूनी के 4 प्लस 8 से n से गुना कर दीजिए, 8n माइनस 8। ठीक है, 8 से 1 से गुना किए तो 90 दूना 180 बराबर n। यहाँ पर देखा जाए 8n ये वाला उतार दिए, 4 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा -4। ठीक है, 180 बराबर n से गुना किया जाए तो 8n² माइनस 4 से n से गुना कीजिएगा तो 4n। ठीक है, अब ज़रा देखा जाए तो इस दोनों में 4 कॉमन है। ठीक है, 180 4 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 2n² माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा n। ठीक है, 4 गुना में है, इधर ला दीजिए, भाग में हो जाएगा, यानी कि 2n² माइनस n इधर बच गया। अब इसको कटा देते हैं, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, यानी कि 45 बराबर 2n² माइनस n। इस 45 को इधर ले आते हैं बराबर के इस साइड। ठीक है, देखिए 2n² माइनस n माइनस 45 प्लस था, इधर आ गया तो माइनस, इधर क्या हो गया 0, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए 2n² माइनस 9 माइनस 45 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण पहुंच चुका है, इसको हल किया जाता है। इसकी 2 प्रक्रिया है, एक D का मान निकाल के अल्फा बीटा पे निकाला जाता है, और एक होता है कि बीच वाले पद को तोड़कर 2 भाग में तोड़कर इसको हल किया जाता है। ठीक है, देखिए 45 दूनी 90 होगा ना, देखिए बीच वाले को तोड़ रहे हैं, 9n माइनस 10n, 9n में से 10n घटाइएगा तो -1n बचेगा, और 9 10 में 90, 45 दूनी 90 हो रहा है। ठीक है,
माइनस 45 बराबर 0। ज़रा यहाँ पर देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, निकाल देते हैं, क्या बच जाएगा 2n + 9। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस है तो माइनस लिख दिए, 5 कॉमन है, 5 दूनी 10, n है माइनस है तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 9 45 बराबर 0। इसके साथ इसको लिखा जाए n-5, और दोनों में से, इन दोनों में से एक को लिखा जाए 2n + 9 बराबर 0। ठीक है, n-5 बराबर 0, अलग अलग कर दे रहे हैं, 2n + 9 बराबर 0, n बराबर 5। यहाँ पर ज़रा देखिए, 2n बराबर +9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, n बराबर -2/2। देखिए तो कभी भी n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि यह ऋणात्मक है इसलिए छोड़ देंगे इसको, यानी कि n बराबर हमारा कितना आ गया, ये पहले वाला मान n बराबर कितना आ गया 5, जो कि हम लोगों को प्रश्न में निकालना भी है कि n का मान कितना होगा। तो n का मान हम लोग निकाल लिए, कितना होगा 5। और एक चीज़ और निकालना है, क्या निकालना है, an, ये भी ज्ञात करना है। देखिए ज़रा इसको भी ज्ञात करते हैं। an बराबर होता क्या है जी, तो a + n-1 × d होता है। a का मान कितना है जी, प्रश्न में दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न में ऊपर में ही है, a का मान कितना है 2, d का मान 8। एक की जगह पर हम लोग लिख दें 2 + n का मान हम लोग निकाले हैं, कितना आया है 5 आया है ना, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, -1 × d का मान कितना है जी 8 है, 2 प्लस घटाएंगे तो कितना होगा 4 × 8, 2 + 8 × 32, जोड़ देंगे दोनों को तो कितना होगा 34। इसलिए हम लोग को निकालना था n का मान कितना आ गया है 5, जो हम लोग निकाल चुके हैं, और n का मान कितना आ गया है 34। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 में दिया हुआ है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, n और d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। क्या क्या दिया हुआ है जरा लिख लिया जाए। सबसे पहले नंबर 3 का 7वां प्रश्न है। ठीक है, लिखेंगे चूँकि दिया गया है, 7वां प्रश्न में a बराबर 8 है, an बराबर 62, sn बराबर 210। ठीक है, इतना दिया गया है। निकालना क्या है हम लोगों को, तो n का मान और d का मान, यानी n बराबर निकालना है और d बराबर निकालना है। ठीक है, देखिए एक तो सूत्र लिखते हैं sn का, अभी तो वो सूत्र लिख रहे थे आप लोगों को, sn बराबर होता है कि 2a + n-1 × d लिख रहे थे ना। अब एक तो और सूत्र होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, n/2 a + an। ठीक है, ये भी एक सूत्र होता है, इसी आधार पे ये आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, sn का मान कितना है 210, n का मान कितना है पता नहीं है, छोड़ देते हैं, n/2, a का मान कितना है 8, an का मान कितना है 62। ठीक है, 210 × 2, ये 2 भाग में था, इधर ला दिए तो गुना में हो गया, इधर क्या बच गया n, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी 210 × 2 बराबर n × 70। ठीक है, 70 गुना में है, इधर ला दीजिए, 210 × 2 बटा में 70
बराबर n, 3 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर कितना हो गया, 3 दूना का 6, n का मान निकल गया, n बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, d का मान ज्ञात करना है। 7वां प्रश्न है, इसमें क्या ज्ञात करना है, d का मान। ज़रा ध्यान दीजिए, चूँकि ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है जी, 62। लिख देते हैं बराबर ए का मान भी प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है, 8 है। ठीक है, प्लस n आ गया, n का मान तो हम लोग निकाले हुए हैं 6 माइनस 1, डी का मान नहीं है, डी इसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, 62 बराबर 8 प्लस घटाएंगे तो कितना होगा 5 गुना डी हो गया, 8 जोड़ है इधर ले आ दीजिए, 62 माइनस 8, 5d, घटा देंगे कितना होगा 54, 12 में से 8 घटा 4 और ये हो गया 5 बराबर 5d, इसलिए d बराबर 54/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।